माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं यहाँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बच्चों, आई थिंक टुडे वी लर्न अबाउट द प्रेपोजिशन। आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन संबंध सूचक, संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, किसी के साथ संबंध होता है उसके लिए। इसका अर्थ होता है बच्चों प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, प्री यानी पहला, पहले यानी बिफोर, और पोजीशन यानी स्थान, प्लेस। तो पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। अतः प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। यह एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। अब सेंटेंस के अन्य शब्दों से भी यह दिखलाता है कि जैसे मान लो द बुक, जैसे देख लीजिए द बुक इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है। द पेन इज इन द इंक पॉट, द पेन इज इन द इंक पॉट। The cat is under the table, the cat is under the table, The book is between the ink pot and the chair, दो व्यक्तियों के बीच बता रहा है। The boy is behind the hut, the boy is behind the hut। ये यहाँ प्रेपोजिशन हो गए या बिटवीन हो गए, सारे प्रेपोजिशंस है। उपरोक्त वाक्य में जो दिया गया है यहाँ पे ऑन, उपरोक्त वाक्यों में ऑन, इन, अंडर, बिटवीन और बिहाइंड का प्रयोग क्रमशः द टेबल, द इंक पॉट, द टेबल, द इंक पॉट, हट नाउन के पहले हुआ है, नाउन्स के पहले हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी शब्द जहाँ पर दिया गया है, अन्य शब्द जैसे द बुक, द पेन, द कैट, द बुक, द बॉय से संबंध बताता है। यानी द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन जो है किससे संबंध बता रहा है? द बुक और द टेबल का। द बुक और टेबल में ये संबंध बता रहा है। द पेन और इंक पॉट में यहाँ पर संबंध बता रहा है। द कैट और द टेबल में यहाँ अंडर से हम संबंध बता रहा है। द बुक और द इंक पॉट एंड द चेयर में यहाँ बिटवीन संबंध बता रहा है। मतलब यहाँ पर ये पहले तो नाउन के पहले आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ये संबंध यहाँ पर बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे यूज, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ एट का प्रयोग। यूज ऑफ एट का प्रयोग फर्क मैं समझा देता हूँ। यूज यानी एट का प्रयोग हम देखते हैं कि अब एट में, एट का अर्थ में भी होता है। तो एट का प्रयोग कहाँ होता है? एट का प्रयोग हमेशा ध्यान रखिए छोटे शहरों के साथ, छोटे शहरों के साथ इसका एट का प्रयोग होता है। छोटे जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उसमें, जैसे माय ब्रदर इज, या माय ब्रदर इज की जगह यहाँ ल्यूज करते हैं, माय ब्रदर ल्यूज
एट पारडी, एक पारडी छोटा सा गांव है इसलिए यहाँ पारडी। तो एट का प्रयोग हमेशा छोटे से गांव में होता है, जहाँ बहुत बड़ा होगा उसमें नहीं होगा, जहाँ पे छोटा सा गांव होगा वहाँ पे। जैसे माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ lives at दरभंगा। दरभंगा, दरभंगा एक शहर है, क्या है ये? शहर है, और ये गांव है, विलेज। तो जब भी कोई भी ऐट का प्रयोग जो है छोटे गांवों के साथ, छोटे स्थानों के साथ इसका ऐट का प्रयोग होता है, एक बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके विपरीत अगर हम इन, यूज ऑफ इन का प्रयोग, दोनों में फर्क बता रहा है। यूज ऑफ इन का प्रयोग अगर हम बताते हैं तो बड़े छोटे शहरों के लिए किसका प्रयोग होता है? ऐट का प्रयोग होता है। और बड़े शहरों के लिए होता है, बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग होता है, बड़े शहरों के लिए। बड़े शहरों के, महानगर होगा जब होगा उसके लिए किसका प्रयोग करना है हमें? इन का। जैसे वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, देश के लिए भी वी लिव इन इंडिया। बड़े शहरों के लिए भी क्या होता है? इसका होता है जैसे मिस्टर ठाकुर, मिस्टर विजय लिव्स इन मुंबई, बड़ा शहर है यहाँ पे मुंबई, इसलिए यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोनों में फर्क क्या है। ऐट का प्रयोग कहाँ हो रहा है? छोटे से गांव के साथ। और इन का प्रयोग क्या हो रहा है यहाँ पे? बड़े शहरों के साथ यहाँ पर होता है। जैसे ऐट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं समय को अभिव्यक्त करने के लिए, समय को दर्शाने के लिए, समय को अभिव्यक्त करने के लिए होता है, समय के लिए भी होता है। जैसे मान लो एट 6 PM, एट 5 AM, इस प्रकार से भी अब होता है। जैसे मान लो ही विल रीच, ही विल रीच, ही विल रीच एट 6 PM, वह 6 बजे पहुँचेगा। उसके बाद जो है ही केम एट 6 o'clock, ही केम एट 6 o'clock, वो 6 बजे आएगा, आता है, आएगा। तो ये समय के साथ भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जैसे समय के साथ भी। लेकिन जैसे मान लो इन का प्रयोग कहाँ होगा? इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेज के साथ होता है, फ्रेजेस के साथ होता है। जैसे इन द नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। इस प्रकार से इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऐट का भी प्रयोग जो है वो कुछ शब्दों को दर्शाने के लिए ऐट का प्रयोग, ऐट का प्रयोग किसी शब्दों को या किसी और दर्शाने के लिए, जैसे एट होम, एट होम, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, at a party, at a party, at a party, at page 50, at page 50, at school, स्कूल में। तो इस प्रकार से जो है शब्दों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऐट का प्रयोग होता है। अब ऐट का प्रयोग जो है, इनका प्रयोग जो होता है किसी निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है। जैसे इनका प्रयोग, इनका प्रयोग देख लेंगे, इनका प्रयोग, दोनों का फर्क समझ रहे हैं अपन। इनका प्रयोग, इनका प्रयोग जो है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इन द स्काई, इन ए स्ट्रीट,
इन ए स्ट्रीट, इन ए स्ट्रीट आदि शब्दों के साथ होता है। इनका प्रयोग स्थायी कार्यों के लिए किया जाता है। स्थायी कार्यों के लिए मतलब जहाँ अपन स्थायी रहते हैं, जैसे अपनी नौकरी है या फिर जहाँ अपना घर है और वहाँ बदल नहीं सकता, ऐसी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, स्थायी काम है उसका। हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, इज इन द आर्मी। तो यहाँ इन का प्रयोग जो है उसका स्थायी काम है, यहाँ पे आर्मी में है वो। अब ही इज इन द पॉलिटिक्स, ही इज इन द पॉलिटिक्स, तो यहाँ इन का प्रयोग जो है वो परमानेंट एड्रेस के लिए किया जाता है। आई एम इन द एजुकेशन, जैसे आई एम इन द एजुकेशन, आई एम इन द एजुकेशन। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग यहाँ पर करते। इनका प्रयोग जो है अवधि समय सूचक के लिए भी किया जाता है। इनका प्रयोग अवधि और समय सूचक के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें अवधि और समय को सूचना करना है, सूचना देना है, तो वो होता है इन ए वीक, जैसे इन ए वीक, इन जनवरी अगर महीने में कोई कार्य है तो हम बोल सकते हैं इन जनवरी। इन दिस मंथ, इन दिस सूचक के लिए इन दिस मंथ, कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ है तो हम बोलेंगे इन दिस मंथ, इन दिस जनवरी, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। इस प्रकार इन द ईयर ऑफ 1942, इन द ईयर ऑफ 1942, समय के साथ, वर्ष के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन और इनटू में क्या अंतर है। इन प्रीपोजिशन और इनटू में क्या अंतर है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, इनका प्रयोग उस वाक्य में, यह इनका प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जो गतिहीन होता है, मतलब गतिहीन मतलब उस बिल्कुल सुप्त अवस्था में होगा एक जगह। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल मारा हुआ है और उसके अंदर अगर कोई वस्तु मैंने रखी हुई है और वो पड़ी हुई है, ये बीच में है, इस सर्कल के बीच में, इसलिए हमने इसको इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन। जैसे मान लो यहाँ अगर मान लो कोई विद्यार्थी बैठे हुए, ये एक अगर स्कूल है, ये अपना स्कूल है यहाँ पे, और स्कूल में यहाँ पे जैसे स्कूल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अब कोई बच्चे अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट है यहाँ पे, ये स्टूडेंट जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये इन है। क्या है ये? इन, क्योंकि ये हलचल नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे इन हो गए। लेकिन अगर मान लो कोई यहाँ पे लड़का अंदर जाते हुए जा रहा है, तो मतलब ये चलित है। क्या है? ये चलित है। जब भी व्यक्ति या वस्तु कोई चलित होगी, उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जो स्थिर है, स्थिर के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे, और चलित है उसमें हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आपको इतना समझ में आया होगा कि मैंने इन और इनटू में क्या फ़र्क समझाया आपको। जैसे मान लो अपन बताता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे ही इज सिटिंग इन हिज कार। अब देखो यहाँ पर जो है ये कार है, ठीक है, ये कार है, और कोई व्यक्ति अगर इसमें बैठा हुआ है तो ये हलचल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ये क्या है? स्थिर है। तो जब भी कोई कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो हम उसमें इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। जब भी हम कभी अगर मान लो कार में बैठे हुए, किसी स्थिति में बैठे हुए, अंदर बैठे, और हम हमारा कोई भी उससे लेना देना नहीं, केवल बैठे हुए हैं,
तब हम यहाँ पर उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, कार हो, टैक्सी हो, जीप हो, उसके साथ हमेशा इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इनटू का प्रयोग कैसे करेंगे, इनटू का प्रयोग कैसा होगा, इनटू का प्रयोग होता है चलित। मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई कुछ कहीं जा रहा है, तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे द लॉयन जंप इनटू द रिवर। तो इनटू क्यों किया, क्योंकि वो जंप ले रहा है, क्या दे रहा है वो, द लॉयन जंप इनटू द रिवर। मतलब है इनटू का प्रयोग है कि भाई लॉयन जो है वो क्या कर रहा है ऐसी चलित वस्तु में, अगर चलित है तो इनटू का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जैसे द रॉबर्स broke into my house broke into my house। तो यहाँ पे into का प्रयोग क्या कर रहे हैं हम, मतलब परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे into का प्रयोग हम करेंगे। into का प्रयोग जो होता है और एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करना। जैसे मिल्क, MILK, मिल्क टर्न्स TURN टर्न्स इनटू कर्ड, दही में बदल जाता है ना, इनटू बोल सकते हैं अपन। वाटर्स WATERS वाटर्स टर्न्स इनटू आइस। तो ये अवस्था, पानी की अवस्था क्या बदल रही है, आइस में। दूध की अवस्था काय में बदल रही है, दही में। तो जो एक अवस्था दूसरे अवस्था में बदलता है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। जैसे इनटू का प्रयोग कभी कभी क्या होता है कि जांचने की इसमें एक स्थिर अवस्था में भी होती है। इनटू का प्रयोग का, की, के अर्थ में भी होता है। जैसे मान लो दैट ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, जब हम कोई कैरेक्टर से किसी, जैसे मान लो कोई पुलिस है, पुलिस विभाग, पुलिस हो, डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो, तो हम उसके कैरेक्टर्स में आते हैं। तो जैसे उस समय वो उस कैरेक्टर में रह के कोई कार्य कर रहा है, यानी जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, द police inspector inquired into the case। अब यहाँ पे into का प्रयोग क्या हुआ, द पुलिस इंस्पेक्टर एक कैरेक्टर है, अब वो क्या कर रहा है, जांच कर रहा है किसकी, केस की, इनटू द, तब यहाँ पर चल रहा है ना कार्य, इस प्रकार से हम यहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। अब ये तीनों चीजें, अब यूज ऑन का प्रयोग देखेंगे। ऑन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ऑन का प्रयोग बहुत आसान है, थोड़ा सा हमने को समझना पड़ेगा ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग जो है स्थान के स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त होता है, यानी किसी स्थान को स्पर्श करना, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये टेबल है, और टेबल पे ये अगर मान लो यहाँ पर कोई यहाँ मग रखा हुआ है, जग रखा हुआ है, अब ये क्या हुआ है, स्पर्श में है यहाँ पे, इसलिए इसको हम ऑन बोलेंगे। अगर यहाँ पर हमने कोई बॉल रखा हुआ है, तो बॉल काय पर है, मेज पर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है। जैसे मान लो देयर आर 2 books on the table। तो ऑन क्यों किया हमने यहाँ पे ऑन द टेबल, क्योंकि बुक्स काय पर है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, वहाँ पे क्या है, स्पर्श कर रहा है, इसलिए ऑन का प्रयोग हम करेंगे। अब जैसे मान लो समय को सूचित करने के लिए अगर हम कहीं यूज ऑफ ऑन का प्रयोग करते हैं, जब हमारी शादी है, किसी की शादी के इसमें जाना है, किसी का बर्थडे और उस समय पर है, तो जैसे मान लो ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में होता है, के अर्थ में। अब के अर्थ में कैसे, के अर्थ में क्या होगा, टाइम, समय को सूचित करने वाले शब्दों,
समय को सूचित करने वाले शब्द। अब जैसे ऑन मंडे सोमवार में, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, माय बर्थडे ऑन मंडे, माय बर्थडे ऑन मंडे, माय स्कूल ऑन 19 जनवरी, माय स्कूल विल स्टार्ट ऑन 19 जून। यहाँ ऑन का प्रयोग जब हम समय बताते कि कोई चीज़ हमारे वहाँ पर स्टार्ट हो रही है तब ऑन का प्रयोग जो है, जैसे मान लो बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले होता है। ऑन का प्रयोग जो है किसके पहले होगा? बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, इनके पहले भी किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। ही वॉज ऑन ए बस, ही वॉज ऑन ए बस, वो बस पर है, बस पर था। इस प्रकार से हम वहां पर कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि के लिए किया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ऑन हिज साइकिल, समझ में आ रहा होगा बच्चों। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? जब हम साइकिल के साथ, स्कूटर के साथ, उसके साथ चलते हैं तो फिर ऑन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें जो है ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी किया जाता है। ऑन टेलीविजन, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऐसे शब्दों के साथ भी किया जाता है। ऑन का प्रयोग विषय संबंध के अर्थ में होता है। ऑन का प्रयोग जो है विषय या विषय संबंध, जैसे विषय हो या संबंध के संबंध में के अर्थ में होता है। संबंध में के अर्थ में होता है, के अर्थ में। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी यह किताब जो है इंग्लिश ग्रामर की है। मतलब जब हम किसी चीज़ को अगर बोल दिस बुक इज ऑन फुल्लन देवी, मतलब किसी किताब के संबंध में या विषय के संबंध में हमें बताना है तो हमें ऑन का प्रयोग वहाँ पर करना होता है। अब सबसे पहले जो है बिटवीन का प्रयोग हम समझते कि बिटवीन का प्रयोग कैसा करेंगे हम शॉर्टकट में। बिटवीन का अर्थ होता है दोनों के मध्य। जब भी बिटवीन का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच में आए तो बिटवीन का प्रयोग हमें करना है। जैसे मान लो शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, यानी दोनों व्यक्तियों के बीच में जब वो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ध्यान रखना कि दो व्यक्तियों के बीच में क्या करोगे, बिटवीन का प्रयोग हमें करना है। अमॉन्ग का भी प्रयोग होता है दो के बीच में। अमॉन्ग का प्रयोग किसी व्यक्ति के बीच में, हमने बिटवीन का प्रयोग देखा दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अमॉन्ग का प्रयोग जो है वह बहुवचन के साथ होता है। बहुवचन के साथ मतलब बहुत सारे लोगों के साथ। एक वचन दो व्यक्तियों के, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के साथ, और अमॉन्ग का प्रयोग दो या दो से ज़्यादा अधिक व्यक्तियों के साथ अमॉन्ग का प्रयोग हमें यहाँ पे करना होता है। जैसे डिवाइड, DIVID, डिवाइड दीज मैंगोज
these mangoes among the children, among the children। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पर जो है यस या ई यस यानी बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, नाउन, तो उसके पहले हमें अमोंग का प्रयोग करना है। और यहाँ पे खाली स्थान है और दो व्यक्तियों का नाम यहाँ पर दिया गया है, राधा एंड रानी, तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा बच्चों। तो ये दोनों में फ़र्क समझ में आया होगा आपको कि नहीं आया होगा। तो अभी मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन के बारे में सरल भाषा में आपको बताया, और आने वाली वीडियो में मैं ऐसे ही आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताते रहूँगा, आपके जो हेल्पफुल हो। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। धन्यवाद।